एंड वेलकम। देखिए दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल BK क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। यहाँ पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 इटे मन के तथा अशिष्टियाँ हड़प्पा सभ्यता। क्लास 12 हिंदी इस अध्याय हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा वासी लोगों सामाजिक और आर्थिक जीवन पर चर्चा करेंगे। VBI नोट्स देखेंगे। देखिए संस्कृति का शब्द अर्थ क्या है। तो पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो विस्तृत शैली के होते हैं। वो सामान्यतः एक साथ एक विशेष काल खंड तथा भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित में पाए जाते हैं। अब नीचे देखिए हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या है? प्राचीन भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई है। इसलिए उसी के नाम पर संस्कृति का नाम रखा गया। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले की रावी नदी के बांध तट पर स्थित है। लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका काल निर्धारण किया गया है। इस सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता को भी कहा जाता है। आप चलिए दोस्तों नीचे देखेंगे, एक सेकेंड। देखिए दोस्तों इसका पॉइंट, इस सभ्यता को विस्तार प्रारंभ में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया था। यह 15 या 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आस पास प्रभावित है। सिंधु सभ्यता के लिए सुझाया गया नाम सिंधु सरस्वती संस्कृति एवं सिंधु सभ्यता का रूट नाम हड़प्पा सभ्यता है। अब देखिए नीचे क्या है। सिंधु सभ्यता में महादेवन एवं विश्वनाथ द्वारा किए गए शोध के आधार पर 2467 अभिलेख हैं। अभिलेखित सबूत मिले जिसकी संख्या 3000 के आसपास हो गई। देखिए तो अभिलेख कितना मिला? 2467 अभिलेख। अभिलेखित कितना मिला? 3000 आसपास, 3000 आसपास मिला। हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा संस्कृति के भाग चरण। आप देखिए इसके कितने चरण है, नीचे आप देखेंगे। तो देखिए पहला चरण यह आधुनिक हड़प्पा संस्कृति, आधुनिक हड़प्पा संस्कृति है। दूसरा विकसित हड़प्पा संस्कृति। तीसरा पर्वतीय हड़प्पा संस्कृति। देखिए तो इसका 3 है। VBI तीनों आप लोग याद रखना है। पहला हो गया आधुनिक हड़प्पा संस्कृति, दूसरा विकसित हड़प्पा संस्कृति, तीसरा पर्वतीय हड़प्पा संस्कृति। अब चलिए आप देखेंगे इसका BC बिफोर की लिस्ट, ईसा पूर्व दोस्तों, ईसा पूर्व। इसका इंग्लिश है दोस्तों, इंग्लिश याद रखना है। इसका फुल फॉर्म इसको एग्जाम में दोस्तों ऑब्जेक्टिव में दे देगा। ये लिखा है ईसा महेश के जन्म वर्ष। BP हुआ या से पहले। अब चलिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो चलते हैं। नोट हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। तो हड़प्पा की खोज कब हुई? तो 1921-1922 में। ठीक है। किसने खोजा था? दयाराम साहनी या राखलदास बनर्जी ने और जॉन मार्शल नेतृत्व में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। अब नीचे दिया गया देखते हैं। 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच पहली बार रेलवे लाइन निर्माण किया गया था, का हड़प्पा पुनः स्थल मिला। यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। उन कर्मचारियों से खलंदर समझ लिया और यहाँ की हजारों ईंट उखाड़ कर यहाँ से ले गए। वो ईंटें का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया था। चलिए आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा। हड़प्पा सभ्यता का ईंटा दोस्तों कहाँ ले जाता था? तो रेलवे लाइन में दोस्तों।
हड़प्पा सभ्यता का ईंटा का प्रयोग कहाँ करता था दोस्तों? रेलवे लाइन बनाने में दोस्तों, रेलवे में। याद रखना दोस्तों, रेलवे में करता था। दोस्तों VVI है, ये पूछ देगा एग्जाम में। अब चलिए उस समय जॉन वाटन और विलियम वाटन दोनों ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता खोने का संकेत दिया, लेकिन फिर कोई उत्खनन नहीं किया गया। देखिए 1920-21 में माधव स्वरूप वर्ष दयाराम साहनी को द्वारा पहली बार हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया। पहली बार 1922 में लाखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन किया। तो देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो नामक स्थान किसने किया? लाखलदास बनर्जी ने। कब? 1922 में। अब पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लाड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। लाखलदास बनर्जी इस टीले के ऊपर स्थित कुषाण युगीन बौद्ध स्तूप का उत्खनन कर रहे थे। नोट देखिए दोस्तों क्या है। मोहनजोदड़ो का शब्दार्थ है। पहला मातृकों का टीला, दूसरा मुद्राओं का टीला, तीसरा देखिए दोस्तों पर्यटकों का टीला, चौथा सिंध का बाग, पांचवा सिंध नकल स्थान। 5 दोस्तों का महत्वपूर्ण था। इन दोनों उत्खनन के बाद 1924 में भारतीय पत्रकार संरक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। सर जॉन मार्शल लंदन वीकली नामक पत्रिका में इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। अब चलिए दोस्तों नीचे, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी के आसपास फैली हुई थी। यह इलाका उपजाऊ था। हड़प्पावासियों यहाँ खेती क्या करते थे? तो इस तो वहाँ हड़प्पावासी खेती क्या करते थे? खेती। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 में वेलेड ने तथा नवीनतम प्रयास नटवर झा, धनपत सिंह धाना, राजाराम ने की, लेकिन अभी तक भी सिंधु लिपि को पाणिनि रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों इतने लगते हैं, वीडियो बहुत लंबा और दोस्तों मेरे चैनल सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। इस नोट से आप लोग ये समझ गए होंगे। थैंक यू।